अस्सलाम वालेकुम क्लास टू आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शन। अच्छा, आप देखिए फ्रैक्शन होता क्या है। जब आप कोई चीज़ काउंट करते हैं तो आप ऐसे ही काउंट करते हैं ना। आप कहते हैं सपोज आपके पास टॉफ़ीज़ हैं, तो आप कैसे कहते हैं, मेरे पास 4 टॉफ़ीज़ हैं। आप इस तरह बोल देते हैं 4 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है। इसी तरीके से सपोज आपने एक पिज़्ज़ा खाया है तो आप कैसे 1 पिज़्ज़ा, आप इस तरह लिख देते हैं कि 1 पिज़्ज़ा आपने खाया है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं आप। या सपोज कहीं शादी में गए और आपने जो है वो वहाँ जो थी वहाँ कुल्फ़ी थी तो आपने 3 कुल्फ़ीज़ खा ली, ठीक है, तो आपने कहा भाई मैं 3 कुल्फ़ीज़ खा ली, सही है। लेकिन अगर सपोज मेरे पास एक पिज़्ज़ा है और उस पिज़्ज़ा में से मेरे पास 2 स्टूडेंट खड़े हैं और मुझे दोनों को देना है, और अगर एक को ज़्यादा दूंगी एक को कम दूंगी तो एक स्टूडेंट सोचेगा कि मिस जो है उनको ज़्यादा जो है वो लाइक करती हैं, मुझे ज़्यादा लाइक नहीं करती हैं, इसलिए मिस ने मुझे कम दिया। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा कि मैं उसको बराबर बिल्कुल इक्वल पार्ट्स 2 पार्ट्स कर दूं, एक बच्चे को दे दूं, एक बच्चे को दे दूं। सपोज ये मेरे पास 1 पिज़्ज़ा है, ठीक है। आप मेरे पास स्टूडेंट जो है वो 2 स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए अब ये 2 स्टूडेंट्स हैं। अब लेकिन इन दोनों स्टूडेंट्स में मुझे एक पिज़्ज़ा, ये 1 पिज़्ज़ा जो है इन दोनों स्टूडेंट में करना है, तो मैं क्या करूंगी, उस 1 पिज़्ज़ा के क्या करूंगी, 2 इक्वल पार्ट्स कर लूंगी, ये देखिए। और मैंने 1 पार्ट इसको दे दिया, सही है। 1 पार्ट इस स्टूडेंट को दे दिया और 1 पार्ट मैंने इस स्टूडेंट को दे दिया। अब कोई भी बच्चा मुझसे नाराज नहीं होगा दोनों में से, है ना, सोचेगा मिस ने तो बिल्कुल बराबर दिए हैं, बिल्कुल इक्वल दिए हैं। किसी दूसरी क्लास में भी पिज़्ज़ा आया था। अब इस बच्चे से कोई पूछता है कि तुमने कितना पिज़्ज़ा खाया, तो ये बच्चा क्या कहेगा, ये इंग्लिश में तो कहेगा हाफ खाया, ये भी यही कहेगा हाफ खाया, और ये भी यही कहेगा कि 1 पिज़्ज़ा मिस के पास था, हम दोनों को मिस ने हाफ दिया। अब वो बच्चा ये कहता है कि अच्छा ज़रा मैथ में तो लिखो कितना खाया। अब मैथ में कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, अब गौर से सुने। 1 पिज़्ज़ा था ना ये हमारे पास 1 पिज़्ज़ा था और हमने इसके कितने पीसेस किए थे, 2 पीसेस किए थे, और इस बच्चे ने कितने खाए, 1 खाए। तो इसका मतलब है इस पूरी फिगर को हम कहेंगे हाफ। क्या कहेंगे, हाफ। तो इस बच्चे ने भी हाफ खाया, ये भी ऐसे ही लिखेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ 1 फुल कैसे बनता है, कोई भी चीज 1 फुल कैसे बनती है, 2 हाफ होते हैं उसमें, यानी 2 हाफ मेक 1, है ना, 2 हाफ का 1 बन जाता है। जैसे सपोज मेरे पास एक पेज है, ठीक है, और सपोज ये देखिए ये 1 पेज है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसके 2 हाफ करती हूं तो कैसे करूं, एक छोटा बड़ा, नहीं, पूरे इक्वल 2 हाफ, इक्वल 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स करूंगी। क्या करूंगी, 2 इक्वल, देखें आपको नजर आ रहा है ना, ये इक्वल है। अगर ये छोटा बड़ा होगा, यानी ये छोटा हो ये बड़ा हो, तो ऐसे नहीं होता, ये इक्वल को आप हाफ कहेंगे। किसको हाफ कहेंगे, इक्वल को। अब ये देखिए ये हो गया इक्वल हाफ। एक ये देखिए, जब मैं इसे मेजर करूंगी तो ये देखिए दोनों बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, ये देखिए, है ना। इसी तरह सपोज मेरे पास मैच स्टिक, पता है ना, मेरे पास 10 मैच स्टिक है, सही है। अच्छा,
अब ये बच्चा कहता है मुझे भी दे मैच स्टिक, और ये बच्चा कहता है मुझे भी दे मैच स्टिक। अब अगर मैं 2 मैच स्टिक इसको देती हूँ, 2 इसको देती हूँ, 8 इसको दे देती हूँ, तो ये इक्वल हुआ? नहीं, ये इक्वल नहीं हुआ। तो जरा जल्दी से बताइए इक्वल क्या होगा। यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 में स्टिक इस स्टूडेंट को दूं, और ये देखिए ये 5 स्टिक 1 2 3 4 5 इस स्टूडेंट को दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने हाफ इस स्टूडेंट को दी स्टिक और हाफ इस स्टूडेंट को दी स्टिक। सही है? अच्छा चलिए अब्बू 12 केले लाए, यानी 1 डजन। कितने लाए? 1 डजन केले लाए। अब हमारे घर में अब्बू, अम्मी, मैं, ज़ारा हम रहते हैं, और हमारे साथ हमारी चचा की फैमिली भी रहती है, यानी हमारे चचा जान, चची जान, उनके भी 2 बच्चे। यानी घर में कितनी फैमिलीज रहती हैं? 2 फैमिलीज रहती हैं। अब अब्बू केले जो लाए वो कितने लाए? 12 केले लाए। अब ये तो बुरी बात है ना कि हमारे साथ ही हम एक ही घर में रहते हैं, हमारी फैमिली खा ले वो ना खाएं, है ना। तो फिर अम्मी ने कहा कि भाई हाफ उनकी फैमिली को दे दो। तो क्या कितने जाएंगे उनके पास, जल्दी से बताइए। यस, 6 उनके पास जाएंगे, 6 हमारे पास आएंगे, यानी हमारी फैमिली के पास 6 होंगे और 6 अम्मी उनकी फैमिली को दे देंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाफ हो गया। अगर अम्मी ये करती 9 खुद रख लेती और 3 चची जान को दे देती, तो ये हाफ हुआ? नहीं, ये हाफ नहीं हुआ। हाफ क्या होगा? इक्वल पार्ट्स। हाफ क्या होगा? इक्वल पार्ट्स। बिल्कुल, जैसे कि देखिए 10 स्टिक थी, हाफ इस स्टूडेंट को दे दी, हाफ इस स्टूडेंट को दे दी, तो ये क्या हो गया? इक्वल पार्ट। अब समझ में आ गया? चलिए एक और चीज करते हैं। अब जरा देखिए, गौर से देखिए इधर। सपोज मैं यहां लिख रही हूं, जल्दी से बताइए ये क्या लिखा है मैंने। इंग्लिश अल्फाबेट है H। क्या लिखा है मैंने? H। इसका हाफ कैसे करेंगे? सपोज इसका मुझे हाफ करना है, कैसे करेंगे? ये देखिए, ये बिल्कुल है ना, अगर ये पेपर पे लिखा हुआ है तो पेपर को मैं बिल्कुल यहां से काट लूंगी, तो ये देखिए ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, है ना। अच्छा, इसी तरह मेरे पास A लिखा हुआ है, A सही है, A लिखा हुआ है मेरे पास। अब A का हाफ क्या होगा, जल्दी से बताइए। A का हाफ क्या होगा? वेरी नाइस, कुछ बच्चे अभी से बता रहे हैं। ये देखिए, तो एक हाफ ये वाला पूरा हो गया और एक हाफ ये वाला हो गया, है ना। तो हाफ क्या होता है? इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। अगर सपोज मेरे पास 14 कलर पेंसिल है, अब बताइए हाफ हाफ क्या होंगी? वेरी गुड, क्या होंगी? 7, यानी इस स्टूडेंट को जो मैं दूंगी कितनी दूंगी? 7, और इसको कितनी दूंगी? 7। हो गया। तो 14 थी मेरे पास, तो हाफ मैंने इसको दे दी, यानी 7 इसके हिस्से में आ गई, और 7 इसको, हाफ इसको दे दी, यानी 7 इसके हिस्से में आ गई। तो पता चला आपको हाफ क्या होता है। अच्छा, सपोज कोई आपके पास एक रेक्टेंगल है, 1 क्लास में रेक्टेंगल किया है ना आपने। ये देखिए, ये रेक्टेंगल है, ये देखिए, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल, इसका हाफ जल्दी से बताइए, ये हाफ होगा, इसका हो गया हाफ? नहीं, क्यों?
ये तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इक्वल पार्ट्स तो नहीं हुआ, ये छोटा हो गया हिस्सा, ये बड़ा हो गया, है ना? अच्छा चलिए जरा इसका बताइए। अब मैं ऐसा करती हूं, इसको इरेज कर देती हूं। ये हेक्सागोन है ना? 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। अब जरा इसका हाफ कीजिए, जल्दी से बताइए कहां होगा इसका हाफ। अगर हम यूं करेंगे तो ये देखिए ये हो गया हाफ हाफ, ठीक है? एक ये पार्ट हो गया हाफ और एक ये पार्ट हो गया हाफ, है ना? और अगर हम वैसे करेंगे तो कैसे होगा, देखिए जल्दी से। ये देखिए, तो एक हाफ ये हो गया और एक हाफ ये हो गया, सही है? इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल इक्वल टू पार्ट्स, किसी भी एक चीज के बिल्कुल इक्वल टू पार्ट्स कर दें तो उसको कहते हैं हाफ। और लिखते हैं मैथ में, कैसे लिखते हैं उसको? एक चीज थी ना आपके पास, आपने उसके कितने पार्ट किए? 2 पार्ट्स किए, और उसमें से एक पार्ट है तो उसे लिखेंगे कैसे? 1/2। कैसे पढ़ेंगे इसे? 1/2 यानी हाफ। यानी हमने क्या सीखा? 2 हाफ मेक 1, 2 हाफ मेक 1, ठीक है? अच्छा जनाब, अब ये देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 92, 93, 94 ये आपने करने हैं।